सूरज चमक रहा है। अंबिया जब हिदायत का सितारा बनकर चमक रहे थे तो दलील थी आमना का लाल चमक रहा है। आज वो हिदायत, आज वो सिराजे मुनीर, आमिना का लाल, अब्दुल्ला का चांद, चांद को दो टुकड़े करने वाला, सूरज को मोड़ने वाला और सारी कायनात का मुकद्दर चमकाने वाला आज पर्दे में है। तो हजरात औलिया अल्लाह जो है वो चमक रहे हैं, जो इस बात की दलील है कि आमना का लाल आज भी चमक रहा है। फिर हम मिल के पढ़े, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले जी, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। वो सिराजम मुनीरा के बाद रब्बे कायनात ने फरमाया, ओ बश्शिरिल मोमिनीना बिअन्ना लहुम मिनल्लाहि फदलन कबीरा। सारी सिफात बयान करने के बाद कि शाहिद है, मुबश्शिर है, नज़ीर है, दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा है, फिर क्या फरमाया, महबूब मोमिनों को खुशखबरी सुना दो, रब ने बहुत बड़ा तुम्हें फजल अता फरमा दिया। अब पढ़ते हैं पारा नंबर 18 कि फजल से मुराद क्या है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, वलौला फदलुल्लाहि अलैकुम व रहमतुहु लत्तबअतुमुश शैतान इल्ला कलीला। अल्लाह कहता है अगर तुम्हारे ऊपर अल्लाह का फजल, अल्लाह की रहमत न होती, चंद बंदों के सिवा सब शैतान के पीछे पड़ जाते। ये कुरान, फजल आया, रहमत आई, शैतानियत से जान छूटी, वरना कुरान कहता है चंद बंदों के सिवा सब शैतान के पैरोकार होते। तो पता ये चला कि फजल ने आकर हमें बचा लिया। फजल से मुराद जाते मोहम्मद है। इतनी बात ज़हन में रहेगी ना कि फजल से मुराद जाते मोहम्मद है। एक शेर मेरे साथ पढ़ लें और उसके बाद वह भी रहमतिही पे आते कि रहमत से मुराद क्या है। फजले रब्बुल औला और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफा और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफा और क्या चाहिए। आगे फरमाया वबी रहमतिही, जब उसकी रहमत मिल जाए। अब रहमत से मुराद वही जुमला कि बेहतरीन कुरान की तफसीर ये है कि कुरान की आयत की तफसीर कुरान की आयत से हो जाए। रहमत से मुराद जाते मोहम्मद है। पारा नंबर 17 सूरह अंबिया, रब्बे कायनात ने फरमाया, वमा अरसलनाकुम इल्ला रहमतल लिल आलमीन। प्यारे नबी, हमने आपको आलमीन के लिए रहमत बनाकर भेजा है। हजरत गिरामी कदर तेरा मेरा लजपाल नबी इंसानों के लिए सिर्फ रहमत नहीं बल्कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी कायनात के लिए रहमत बनकर आए। सारी कायनात के लिए रहमत, सारी कायनात के लिए हुजूर रहमत बनकर आए। हुजूर मलाइका के लिए रहमत, जिब्रील सारे मलाइकों का सरदार, जिब्रील के लिए रहमत, इसराफील के लिए रहमत, इस्राइल के लिए रहमत, मेरा नबी मशरब वालों के लिए रहमत, मगरब वालों के लिए रहमत, जुनूब वालों के लिए रहमत, शुमाल वालों के लिए रहमत, चरिंद परिंद के लिए, नबातात के लिए, हैवानात के लिए, जिन्नों के लिए, इंसानों के लिए
हूरों के लिए, गिलमान के लिए, हुजूर सब के लिए रहमत। बल्कि मैं यूं कुरान का सहारा लेते हुए कहता हूं, रब ने जब अपनी तारीफ बयान की, रब ने फरमाया अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया मैं आलमीन का रब हूं। मुस्तफा की बारी आई तो फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। मुस्तफा तो आलमीन के लिए रहमत, मैं आलमीन के लिए रब। जहां जहां मुस्तफा की रहमत वहां वहां रब की रबूबियत, और जहां रब की रबूबियत वहां मुस्तफा की रहमत। जहां जहां रब की रबूबियत वहां वहां मुस्तफा की रहमत है। हजरत गिरामी कदर, हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह से रहमत लेने के लिए कायनात की हर चीज आई, हर चीज आई। जानवर भी आए और हुजूर की बारगाह में गो भी आई, सरकार की बारगाह में इंसान भी आए, सरकार की बारगाह में रहमत लेने के लिए कायनात की हर चीज आई, हर चीज। यहाँ एक बड़ी लतीफ बात आपको कह देता हूं कि हुजूर रहमतल लिल आलमीन है। हुजूर रहमतल लिल आलमीन है, यानी आलमीन को रहमत देने वाले, आलमीन को रहमत देने वाले। आलमीन में मैं और आप शामिल, हमारे बाद आने वाली नस्ल नौ इंसानी आलमीन में शामिल। कयामत तक लोग और सारी कायनात रहमत लेने के लिए मौजूद। हजरत गिरामी कदर, ये कैसे हो सकता है कि लोगों की एक कतार लगी हो, बहुत लंबी कतार हो, कि रहमत की भीख मांगने के लिए झोली फैलाई हो, और जिसको रब ने भेजा हो रहमत बांटने के लिए वो न हो। ये बात तो समझ में आती है, समझ रहे ना? आलमीन के लिए मुस्तफा रहमत है, तो जब रहमत लेने वाले हैं, रहमत लेने वाले मौजूद हैं, तो रहमत देने वाले मुस्तफा भी मौजूद है। रहमत देने वाले मुस्तफा भी मौजूद है। ये अकीदा रखो, हमारा नबी रहमत बांट रहा है। तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाला। हमारा नबी रहमत बांट रहा है। पर्दा फरमाया इन्नल्लाह हर्रम अलल अर्दी अन ताकुल अजसादल अंबिया फनबियुल्लाह हय्युन फयुरज़क़। मेरे नबी फरमाते हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जमीन पर अंबिया के जिस्मों का खाना हराम कर दिया है। नबी जिंदा है, नबी रिज़्क़ दिए जाते हैं। नबी जिंदा है, नबी रिज़्क़ दिए जाते हैं, नबी फौत नहीं होते। हज़रात गिरामी कदर, शुहदा की शहादत, शुहदा की शहादत मानते हो कि जिंदा है, इसलिए मानते हो कि कुरान कहता है। और जिस नबी के तवस्सल से, जिस नबी के दामन से शुहदा को जिंदगी मिली है, क्या वो नबी माज़अल्लाह मर गया? शुहदा जिंदा तो नबी भी जिंदा। साबित है जब हयात हुसैन इब्ने अली की, हम मौत न मानेंगे मदीने के नबी। हज़रात गिरामी कदर, हुजूर अलैहिस्सलाम एक दिन बाहर तशरीफ ले गए जंगल में। बड़ा मशहूर वाक़या है। बात हो रही कि हुजूर रहमतल लिल आलमीन और रहमत लेने के लिए कायनात की हर चीज आई। आका अलैहिस्सलाम जब बाहर तशरीफ ले गए ना, तो एक हिरनी जो जाल में फंस चुकी थी, बड़ा मशहूर वाक़या आपने सुन रखा। मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम को उसने आवाज दी, मेरे नबी को उसने आवाज दी और अपनी जुबान में बोली, अपनी जुबान में बोली। सरकार ने उसकी बोली को समझा और उसकी मुश्किल भी हल कर दी। एक जानवर होकर मुश्किल के वक्त
मुस्तफा को पुकारता है तो एक अक्लमंद इंसान कहलाकर मुश्किल के वक्त में या रसूल अल्लाह नहीं पुकारता, अकल का इलाज करता। हजरात गिरामी कदर, मुश्किल के वक्त हरनी ने मुस्तफा को पुकारा, या रसूल अल्लाह मेरी मदद कीजिए। अच्छा, यहाँ एक मुगालता मैं दूर करना चाहता हूँ। मुगालता ये है, लोग कहते हैं जी नबी करीम अलैहिस्सलाम ने हरनी की, ऊंट की, गो की, फलां की, फलां की, फलां की जुबान कैसे समझी, कैसे सरकार की बारगाह में उन्होंने इल्तिजा की, कैसे नबी ने समझा। मैं ये बात कुरान से साबित करता हूँ। सरकार ने सबकी बोली समझी, सबको जानते हैं और बात समझते हैं। ये बात मैं कहां से साबित करता हूं? कुरान से। अच्छा, कुरान की आयत करीमा पढ़ने से पहले एक अकीदा, एक असूल दे देता हूं कि सरकार की आमद से पहले अंबिया तशरीफ लाए, कोई कबीले के लिए, कोई जमाने के लिए, कोई मुल्क के लिए, कोई शहर के लिए, कोई बस्ती के लिए, एक एक वक्त में कई अंबिया मुख्तलिफ अक़वाम की तरफ अंबिया तशरीफ लाते रहे और जिस कौम की तरफ नबी आता उस कौम की जुबान के साथ आता। ऐसे ही है ना भाई? तो सरकार आए जमाने के लिए नहीं, मुल्क के लिए नहीं, शहर के लिए नहीं, बस्ती के लिए नहीं, एक वक्त के लिए नहीं। मुस्तफा आए सारी कायनात के लिए नबी बनकर, तो उस असूल कानून के मुताबिक। अब देखो ना भाई, बरादरी मुकर्रम फरमा रहे थे नकीब महफिल से कि पंजाबी में बात करें। क्यों ऐसा कहा? इसलिए कि ताकि बात समझ में आ जाए। अगर कोई नबी ऐसी कौम की तरफ आए कि नबी की जुबान और हो, कौम की जुबान और हो, तो नबी के आने का मकसद पूरा होगा? नहीं पूरा होगा। नबी को भेजा उस कौम की जुबान के साथ जो कौम की जुबान होती, ताकि बात समझ में आ जाए। मेरा तेरा लजपाल नबी सारी कायनात के लिए नबी बनकर आया, तो रब ने ऐलान कर दिया, कानून असूल दे दिया। पारा नंबर 13 रब कायनात ने सूरह इब्राहिम के अंदर इरशाद फरमाया, वमा अरसलना मिर रसूलिन इल्ला बिलिसानी कौमिही। फरमाया हमने जिस रसूल को भेजा उस कौम की जुबान के साथ भेजा। हजराते गिरामी कदर, ये कानून असूल है। जो नबी रसूल आया उस कौम की जुबान के साथ आया। नबी करीम अलैहिस्सलाम इमामुल अंबिया, सारी कायनात के लिए नबी, जिन्नों के लिए नबी और हैवानों के लिए नबी, चरिंद परिंद के लिए नबी, मलाइका के लिए नबी, दरख्तों के लिए नबी, हर एक के लिए नबी। फिर इस असूल के मुताबिक हुजूर जो के सब के लिए नबी आए, तो सरकार सबकी बोली भी जानते हैं। सरकार सबकी बोली भी जानते हैं, समझते हैं, चूंकि सब के लिए नबी है। हर एक की फरियाद सुनते हैं, मसला हल करते हैं। यही हमारा अकीदा है। आका जी दे बुए ते गुलामा दिया टोलिया जी, आका जी दे बुए ते गुलामा दिया टोलिया जी, आका जी दे बुए ते। आज भी मेरे नबी की बारगाह में कोई अफगानी आता है, कोई सूडानी आता है, कोई अमरीकी आता है, कोई अरबी आता है, कोई अजमी आता है, कोई फारसी आता है, कोई इंग्लिश बोलने वाला आता है। हर एक मेरे नबी के दरबार में पहुंचकर अपनी अपनी जुबान में फरियाद करता है। और हर एक का अकीदा में जिस जुबान में भी बात करूं, मेरा नबी समझता भी है, मेरा मसला हल भी करता है, मेरी मुश्किल हल भी करता है। फिर हम क्यों न सब मिलके पढ़े, आका जी दे बूहे ते गुलामा दिया टोलिया जी, आका जी दे बूहे ते गुलामा दिया टोलिया जी, आका जी दे बूहे ते गुलामा दिया टोलिया। इको सुनने वाला है, इको सुनने वाला है,
हजारा दिया बोलिया जी इनको सुनने वाला है, हजारा दिया बोलिया। हरनी पुकारती है या रसूल अल्लाह, बद्दुहा के चेहरे वाले, माँ साहब के काजल वाले, इस जंगल में मेरे छोटे छोटे 2 बच्चे हैं, मुझे रिहा कर दे। मैं आपसे वादा करके जाती हूँ, बच्चों को दूध पिलाकर मैं वापस आ जाऊंगी। हजरत गिरामी कदर मेरे नबी ने उसे आजाद कर दिया। वहीं खड़े हो गए। मालिक यहूदी था, जब आया उसने कहा मोहम्मद तू जाल में फंसा हुआ शिकार छोड़ दिया है। मेरे लजपाल नबी ने फरमाया वो मुझसे वादा करके गई है, वो जरूर वापस आएगी। वो मुझसे वादा करके गई है, वो जरूर वापस आएगी। मुसलमान तूने भी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़कर अपने नबी से वादा किया, नमाज पढ़ूंगा, रोजा रखूंगा, हज करूंगा, ज़कात दूंगा, उम्रा करूंगा, तस्बीह तालील करूंगा, नजरों की हया, नजरों में हया पैदा करूंगा, चोरी नहीं करूंगा, डकैती नहीं करूंगा, रिश्वत नहीं लूंगा, किसी की इज्जत की तरफ निगाह उठाकर नहीं देखूंगा। तूने भी अपने नबी से यह वादा किया है, तो आज क्यों तू चोरी करता है, डकैती करता है, ज़ना, बदकारी, अयारी, मक्कारी, चोरी, ये सारे मामलात तू क्यों करता है? तेरे से वो हरनी बेहतर है जो मुस्तफा से वादा करके गई। बच्चों को दूध पिलाने लगी तो उसने कहा मेरे बच्चों जरा जल्दी दूध पी लो। बच्चे बोले, कहने लगे अम्मा पहले देर से आई तो कहां चली गई थी, अब कहती है जल्दी करो दूध पी लो, मैंने वापस जाना है। माजरा क्या? हरनी कहती है मेरे बच्चों आखिरुज़्ज़मान नबी ने मेरे ऊपर बड़ा करम किया है, आखिरुज़्ज़मान नबी ने मेरे ऊपर बड़ा करम किया है। मैं जाल में फंस गई थी, उसने मुझे आजादी दे दी है। वो आजादी बांटने के लिए आया है, वो जंजीरों से निकाल कर आजाद करने के लिए आया है। वो उसके आने से बदबख्ती गई, बख्त आ गया, अगली किताबों के अहकाम मनसूख हुए, कुरान आ गया, अंधेरा गया, नूर आ गया, लाशऊरी गई, शऊर आ गया, खिजा गई, बहार आ गई, लातो मनात भूल गए, जुबान पे ला इलाहा इल्लल्लाह की पुकार। मेरे बच्चों जल्दी दूध पी लो, मैंने वापस जाना है। बच्चे कहते हैं माँ किससे वादा करके? कहती है वो बड़ा खूबसूरत है, जिससे मैंने वादा किया है वो बड़ा खूबसूरत है, उसका चेहरा चांद से ज्यादा हसीन है, उसका चेहरा चांद से ज्यादा हसीन है। अल्लाह अकबर। मेरा विजदान ये कहता है हरनी ने कहा होगा वो नबियों में नबी ऐसे, वो नबियों में नबी ऐसे कि इमामुल अंबिया ठहरे, वो हसीनों में हसी ऐसे कि महबूब खुदा ठहरे। हर ने अपने बच्चों को मुस्तफा का दरस सुना रही, मुस्तफा की नाते सुना रही है। हरनी ने कहा होगा, आशिकों की जुबान कहती है, हरनी ने कहा होगा तैबावल मुमाया, तैबावल मुमाया, एक सोना तू लगना है, दूजा फिर भी तू माया। हरनी से बच्चे कहते अम्मा जिसकी तू नाते पढ़ रही है, जिसके औसाफ बयान करती है, जिसके मौजज़ात बयान करती है, जिसके फदाइल बयान करती है, अम्मा जिससे अकीदत रखती है, जिसने बड़ा करम किया है, दूध नहीं पिएंगे, साथ ले चल, हम भी उसकी जियारत करना चाहते हैं। दोनों बच्चों का साथ लिया, अल्लाह अकबर। चलते चलते जब वहां पहुंची, मेरा नबी लजपाल वहां खड़ा है, यहूदी भी खड़ा है, और नबी करीम अलैहिस्सलाम ने हिरनी को आते देखा तो कहा वो यहूदिया देख ले, वो जो वादा करके गई थी वापस आ गई है। नबी करीम अलैहिस्सलाम की मौजूदगी में उसने खुद कलमा पढ़ लिया और हरनी को आजाद कर दिया, खुद कलमा पढ़ लिया और हरनी को आजाद कर दिया।
हजरात गिरामी कदर, जिस हरनी को इतना बड़ा एहसान जिसके ऊपर हो गया कि आजादी मिल गई और बच्चों का साथ मिल गया, उस हरनी ने तो ला महल्ला मेरे नबी के तराने पड़े हो। आज हमें इज्जत मिली, अजमत मिली, बरकत मिली, रिफत मिली, वकार मिला, कुरान मिला, रमजान मिला। कायनात के अंदर इज्जत और असमत है तो मुस्तफा के नालैन के तसद्दुक से है। हजरात गिरामी कदर, हुजूर अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, सारी कायनात के अंदर बहार आ गई। हिरनी ने भी पुकारा होगा, हमारे ऊपर बड़ा करम है, हम भी सब मिल के पुकारे। ये जुमले कहें और गली गली कहें, हर जगह पे कहें, सदा वसदा रवे तेरा दवारा या